जय श्री राधे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित परशुराम दीक्षित आज 2023 सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से आपको बतलाने जा रहे हैं। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप सिंह राशि वाले हैं तो विशेष करके है आपके लिए है। इसको बहुत प्रारंभ से लेकर के अंतिम आप देखेंगे तो आपके पूरे वर्ष किस प्रकार से व्यतीत होने वाला है, इसको विस्तार से मिलेगा। वह चाहे आपके व्यापार की स्थिति हो, स्वास्थ्य की हो, आर्थिक हो, कार्य क्षेत्र हो, संतान हो, विवाह से संबंधित हो, वित्त की हो, वाहन इत्यादि की जो भी आपकी घटनाएं हैं 2023 में होने वाली, इसमें विस्तार से आपको मिलने वाला है। इस हमारे साथ आप बने रहें और इस वीडियो अंतिम तक देखें। आपके जीवन को किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है इस वर्ष और किन क्षेत्रों में आपको राहत मिलेगी, यह सभी आपको विस्तार से बतलाया जाएगा। कहाँ आपको कठिनाई आएंगी, इस सभी क्षेत्रों को बड़े सूक्ष्मता से आपको बतलाया जाएगा। तो अभी इसी के साथ में जो शनि हैं आपके षष्ठ भाव में, और षष्ठ भाव के शनि बहुत अच्छे हैं, जहां आपके लिए कार्य क्षेत्र के प्रगति के लिए, आर्थिक के प्रारंभ के लिए, जो आपका वर्ष का प्रारंभ है, आपके साहस आत्मबल के लिए। लेकिन वही शनि जब सप्तम में 17 जनवरी को प्रवेश करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा कड़वाहट डालेंगे, शरीर में आलस देंगे, रोग की अधिकता होगी और आपके भाग्य का जो सहयोग होना चाहिए वह कम प्राप्त हो पाएगा। गुरु वर्ष के प्रारंभ में आपके अष्टम भाव में रहेंगे और इस कारणवश आपके अंदर धार्मिकता बहुत अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक ध्यान साधना के लिए समय अच्छा रहेगा। लेकिन 22 अप्रैल 2023 को गुरु मेष राशि में आपके नवम भाव में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति का है गोचर अचानक से लाभ के साथ साथ आपके समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, भाग्य की वृद्धि, सुंदर सहयोग लेकर आएगा। आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, आपके अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर गुरु और राहु की युति होगी। गुरु और राहु एक साथ होने से चांडाल योग बनता है, जो आपके लिए दोषकारक है। ये मई के महीने से लेकर प्रारंभ होगा और जिससे आपके पिता के स्वास्थ्य कोई समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। गुरुजनों से जो आपके सम्मानीय हैं उनसे मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक कार्यों में कुछ परेशानी उठाना पड़ सकती हैं। शनि वर्ष के प्रारंभ में षष्ठ भाव में बताए हैं। तो इसके बाद 30 अक्टूबर 2023 को राहु का गोचर आपके अष्टम भाव में होगा। यह गोचर ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपके जीवन में अचानक से घटनाएं घटेंगी जो आपके जीवन के जीने के तरीकों को बदलाव लेकर के आएंगी और आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इस दौरान वाहन दुर्घटनाओं के प्रति आपको सतर्कता रखना चाहिए। वाहन चलाते में सावधानी रखें, बहुत तेज़ ना चलाएं। और हालांकि विवाहित लोगों के ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त अवश्य कराए गए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 के दौरान अन्य सभी ग्रहों का समय समय पर अपना गति परिवर्तन करते हुए अलग अलग राशियों का फल आपको हम विस्तार से बतलाएंगे। तो अब आपको सबसे पहले व्यापार की दृष्टि से एक नज़र डालते हैं। सिंह राशि वालों के लिए यह वर्ष अच्छा उम्मीद लेकर आने वाला है। हालांकि वर्ष के शुरू में महीना थोड़ा सा कुछ कमज़ोर अवश्य रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव के मालिक शनि छठे भाव में रहेंगे। लेकिन इस दौरान विदेशी संपर्कों के साथ व्यापार में अच्छा लाभ हो सकता है। उसके बाद वर्ष पर्यंत शनि आपके सप्तम भाव में स्थित रहेंगे और उनकी अपनी ही राशि कुंभ में होगी, तो यह समय आपको व्यापार में उत्तम उन्नति प्रदान करेगा। आपकी मेहनत के अनुपात आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी लंबी यात्राएं भी होंगी जो व्यापारिक समझौतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और आपके अच्छे लोगों से जुड़कर काम करने में फ़ायदा होगा। आपको जनवरी से अप्रैल के बीच किसी भी तरह के ऐसे काम को बचना चाहिए जो आपके व्यापार से जुड़ा हो, सरकारी नीतियों के विरुद्ध हो, नहीं तो आपको परेशानी उत्पन्न हो सकती है। अप्रैल के बाद परिस्थितियां बदलेंगी और आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार गति पकड़ेगा और अक्टूबर तक आपके विदेशी व्यापार में बहुत तेज़ी आ जाएगी। नवंबर दिसंबर के महीने तो ग्राहक से भरे रहेंगे, आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इस दौरान आपको कुछ बड़े लोगों से जुड़कर काम करने का अवसर प्राप्त होगा और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। वहीं पर सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैरियर की दृष्टि से इस वर्ष शुरू में अपने कैरियर में कुछ अच्छी सफलता प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं। आपने जो मेहनत की है और आप जो वर्तमान में मेहनत करेंगे, आपके लिए वह बहुत काम साबित होगी। आपके अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है। आपकी पदोन्नति होने के योग बन सकते हैं। 17 जनवरी के बाद जब शनि आपके सप्तम भाव में आएंगे
तो छठे भाव से दूसरे भाव और दसम भाव से दसम भाव में होने के कारण आपको आपके कैरियर में उत्तम उन्नति प्रदान करेंगे और धीरे धीरे आपकी प्रगति होगी। 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी पेशा जातकों का ट्रांसफ़र होने की संभावना है, लेकिन यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेंगे और आपका करियर बहुत ऊंचाई पर जाएगा। इस वर्ष आपको अपने अनुभव और अपने परिश्रम के दम पर बहुत कुछ प्राप्त करने का मौका मिलेगा, इसलिए कोई भी अवसर आपके हाथ से ना जाने दें और संभव कोशिश करें कि आप अपना 100% योगदान दें, जिससे कि आपका करियर और अच्छा मजबूत हो सके। पारिवारिक दृष्टि से सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष मिश्रित पूर्ण रहेगा, मिला जुला रहेगा। वर्ष के शुरू में मंगल की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होने से और आपकी राशि पर होने से आपके स्वभाव में थोड़ी उग्रता होगी, क्रोध की अधिकता होगी। आपको क्रोध करने से बचना चाहिए, नहीं तो परिवार के जीवन में असर पड़ेगा और आप लोगों से सीधे मुँह बात नहीं करेंगे, इससे थोड़ा तनाव होगा, लेकिन पारिवारिक संपत्ति में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्च के बाद परिवार जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। हाँ, यह संभव है कि आप शनि के प्रभाव के कारण परिवार से कुछ समय के लिए दूर रहें, अधिक व्यस्तता के कारण परिवार को समय कम दे पाएं, जिसके कारण परिवार वाले आपसे उसकी शिकायत करें, लेकिन फिर भी आपका पारिवारिक जीवन अच्छा ही रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि अप्रैल तक आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, जिससे आप अच्छा और मीठा बोलेंगे और परिवार में सहिष्णुता बनी रहेगी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समस्याएं आएंगी जिनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी उन कठिनाइयों से बाहर निकल सकेंगे। शिक्षा की दृष्टि से सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए विद्यार्थियों के लिए अच्छे परिणाम की आशा करने का समय आएगा। सूर्य और बुध वर्ष के प्रारंभ में पंचम भाव में रहकर आपकी बुद्धि का विकास करेंगे, आपकी स्मृति भी मजबूत होगी। आप जो भी पढ़ेंगे वह आपका आसानी से याद हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे आपकी उन्नति होगी। गुरु के अष्टम भाव में होने से, जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, आपका मन रहस्यमय गूढ़ विषयों के प्रति अधिक झुकाव महसूस करेंगे, लेकिन अप्रैल में जब बृहस्पति का गोचर आपके नवम भाव में होकर पंचम पर प्रभाव डालेगा तो शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने के योग बनेंगे। आपका सहज ध्यान अपनी पढ़ाई की ओर होगा और उसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता के साथ अच्छे से ध्यान दे पाएंगे और उसके आपको उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। प्रारंभ में शनि के छठे भाव में होने से प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद की जा सकती है। उसके बाद आपको अच्छी मेहनत करना होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे व्यक्तियों के लिए वर्ष उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। गुरु अष्टम भाव में रहेंगे और अप्रैल में राहु उनके साथ जाएंगे और मई में गुरु चंडाल दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए आपको अच्छे परिणाम अक्टूबर के बाद ही मिलने वाले हैं। तब तक अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। वैवाहिक दृष्टि से सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए शनि का प्रभाव रहेगा सप्तम पर और आपके सप्तम भाव के स्वामी भी हैं तथा अष्टम भाव में बृहस्पति रहेंगे। इस वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ सकता है, जीवन साथी की स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उसके बाद जब शनि सप्तम भाव में आ जाएंगे तो वह समय दाम्पत्य जीवन के लिए कुछ थोड़ा राहत वाला होगा। जीवन साथी का स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समर्पित होकर जीवन यापन कर रहे आप दोनों के बीच अच्छा स्नेह प्रेम रहेगा, लेकिन 22 अप्रैल तक थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में रहेंगे। ससुराल पक्ष में किसी की शादी विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर भी मिलेगा। उसके बाद जब 22 अप्रैल को बृहस्पति आपके नवम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन के लिए अनुकूल समय रहेगा। आप और आपके जीवन साथी के बीच चली आ रही समस्याओं में कमी आएगी। आप और आपके ससुराल पक्ष के बीच भी अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। उनकी तारीफ से भी आपका यथासंभव सहयोग प्राप्त होगा। संतान संबंधित सुखद समाचार की प्राप्ति हो सकती है। विशेष रूप से नवंबर दिसंबर के महीने में आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जब आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ धार्मिक रमणीक स्थानों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान संतान प्राप्ति के लिए सुंदर योग बनेंगे। संतान की दृष्टि से इस वर्ष आपके बच्चों के लिए वर्ष का शुरुआत उत्तम रहने की संभावना है। सूर्य बुध के प्रभाव से उनके अंदर ज्ञान का विकास होगा। पढ़ाई करते हैं उसमें उन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन मंगल का प्रभाव भी रहेगा, जिससे स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रह सकता है। उन्हें बुखार सिर दर्द जैसी कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा।
22 अप्रैल तक का समय थोड़ा तनावपूर्ण होगा। संतान को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। 22 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो आपके संतान भी सभी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। वे अपने अपने कार्य क्षेत्रों में तरक्की करेंगे। यदि वे नौकरी करते हैं तो उनको तरक्की मिलेगी, और यदि पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी सफलता मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। यदि यही द्वादश महीने में थोड़ा सा संक्षिप्त में विचार किया है तो जनवरी का महीना आपके लिए आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव भरा होगा, लेकिन आप अपने विरोधियों पर जीत दर्ज करेंगे। यदि आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है तो जनवरी में उसके आपके पक्ष में कोई नया फैसला आ सकता है। उसके बाद आप बहुत खुशी होंगे, आपके मन में धार्मिक गतिविधियां चलती रहेंगी। फरवरी का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव में शनि और शुक्र एक साथ विराजमान होंगे। यही समय आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। मार्च के महीने में आप किसी पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलापों में शामिल होंगे, किसी उत्सव आदि में सम्मिलित होंगे। विवाहित लोग जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के विवाह आदि में सम्मिलित होने के अवसर मिलेंगे। अप्रैल का महीना आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगा। आपकी दूरदर्शिता और आपका अनुभव आपको सफलता दिलाएगा। भाग्य का प्रबल योग बनेगा। भाग्य आपके छोटे से छोटे काम को बनाकर दिखाएगा, जिससे आप लोगों की नज़र में आएंगे और आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मई के महीने में आपका कैरियर में उत्तर सफलता मिलने के योग हैं। सूर्य का दशम भाव पर प्रभाव आपके काम में मजबूत बनाएगा। आपके साथ में कुछ अधिकार आएंगे और बहुत खुश होंगे। जून के महीने उत्तम आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनेगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सरकारी क्षेत्र में धन लाभ का योग बनाएंगे। आपके कार्य में आपकी सफलता मिलेगी। आपके निजी जीवन के लिए यह समय लाभदायक सिद्ध होने वाला है। जुलाई का महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। खर्चों में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी जो आपको परेशान कर सकती है। अत्यधिक खर्चे से आपको बचना चाहिए। यात्रा के प्रबल योग हैं, व्यर्थ की यात्रा से बचें। अगस्त का महीना आपको आत्मविश्वास से भरा होगा। आपका काम करने का तरीका लोगों को पसंद आएगा। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपको मान सम्मान मिलेगा। वहीं पर सितंबर के महीने में आर्थिक स्थिति बढ़ेगी। आप बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे और इस दिशा में बहुत ज़्यादा प्रयास करते नजर आएंगे। इस दौरान आपकी वाणी थोड़ी कर्कश होगी, और यदि आप उस पर ध्यान देते हैं तो बिना सोचे समझ बोलते हैं या ध्यान नहीं दे पाते तो परेशानी में पड़ सकते हैं। अक्टूबर का महीना निजी प्रयासों की सफलता होगी। यह इशारा करता है कि सरकारी क्षेत्र में आपको कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है या नया नौकरी मिल सकती है। पराक्रम बढ़ेगा, व्यापार में वृद्धि होगी। नवंबर के महीने में आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। यह महत्वपूर्ण संपत्ति होगी और आप अपना घर बना सकते हैं। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको इस दौरान सरकारी आवास, सरकारी वाहन की प्राप्ति हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में है तब भी आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। दिसंबर का महीना उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको उत्तम परिणाम की प्राप्ति के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस दौरान पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन विवाहित लोगों को संतान से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। अब कुछ ज्योतिषीय उपाय बता रहे हैं। यदि आपको कुछ परेशानी है, रविवार को दिन व्रत रखना आपके लिए बहुत उत्तम है। रविवार को शुरू करके प्रतिदिन श्री शिव भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। यह बड़ा लाभदायक होगा, आपके लिए उत्तम गुणवत्ता वाला होगा। माणिक्य रत्न धारण करना बहुत लाभप्रद होगा। इस रत्न को आप अनामिका उंगली में शुक्ल पक्ष के दौरान रविवार के दिन प्रातःकाल धारण कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ में हम मंगल शुभकामना के साथ आपका वर्ष 2023 मंगलमय व्यतीत हो। इसी के साथ हम अगले वीडियो पर मिलते हैं। जय श्री राधे।